नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो शब्द लिखे, आखिर हमें इनमें ऐसा करना क्या है। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एसएससी का या यूपी पुलिस का, या ये मान के चलिए वनडे एग्जाम का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये कम से कम एक क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाता हो किसी भी एग्जाम में। अच्छा, ये क्वेश्चन होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। अच्छा चलिए आइए थोड़ा इस टॉपिक के बारे में पहले बेसिक सी जानकारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने 9 क्वेश्चनों को लिया है, तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कतई बिल्कुल परेशान करने वाला नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में आता ना हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये एक क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाता हो। तो चलिए समझते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, पहले क्वेश्चन की भाषा समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। क्वेश्चन ये रहता है इसमें, जैसे कि आपको लिखा हुआ है शब्द, ये लिखा हुआ है चेयर्स, तो आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए शब्द चेयर्स में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्गमाला में होते हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अभी आपको बात जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। चलिए थोड़ा बेसिक से यहाँ पे समझते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन का ये होगा, शब्द आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपसे ये बोला जाएगा कि इस दिए गए शब्द में ऐसे कितने जोड़े, युग्म या फिर समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्गमाला में होते हैं। ये प्रॉपर इस क्वेश्चन की भाषा है। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे हम रियल अल्फाबेट को यहां पर लिखें ABCD और E, कहीं पर हमारा ये शब्द एक लिखा हुआ है ABCDE। अब इसमें हमसे ये कहा जाए कि ऐसे कितने जोड़े हैं, या अगर क्वेश्चन का कहने का मतलब ये, अगर हम ये कहें कि A और E के बीच में कितने अल्फाबेट हैं, तो आप कहेंगे कि सर हैं कितने, 3। मान लीजिए समझने के लिए यहां पर ये A लिखा है, यहां पर ये S है, ये यहां पर T है, यहां पर ये P है, और उसके बाद लिख दें हम यहाँ पे E। मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 5 लेटर इस एब्सोल्यूट में ये वाले लेटर हमने लिखे हैं। देखो अभी हम केवल क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आप लोग आंसर बिल्कुल चुटकियों में दे पाएंगे। चलो देखो, तो ये A है, यहाँ पे हमने E लिखा, कहने का मतलब इस A की जगह पर ये A लिखा है, B की जगह पर S लिख दिया, S की जगह पर T लिख दिया, O की जगह पर P लिख दिया और L की जगह पर E लिख दिया। अब हमें ये देखना, देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, तो A और E के बीच में कितने लेटर हैं, 3। रियल अल्फाबेट में A और E के बीच में कितने लेटर होते हैं, तो भी आप कहेंगे सर 3। तो बिल्कुल यही हम समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई शब्द लिखा हुआ है उनके बीच में हमें ये चेक करना होता है कि क्या उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्गमाला में होते हैं उनके बीच में। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ A और B, तो क्या यहां पर कोई A और B के बीच में अल्फाबेट है, तो आप कहेंगे नहीं है। अब जाइए रियल अल्फाबेट में, क्या रियल अल्फाबेट में A और B के बीच में कोई अल्फाबेट होता है, तो आप कहेंगे सर नहीं होता है। तो वहां पर भी नहीं होता है, यहां पर भी नहीं है, तो बस यही एक पेयर हमारा ऐसा बन गया कि जिसमें हमसे ये पूछा गया कितने जोड़े, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। इसी तरह से आगे हम और इनको चेक करेंगे। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन किस तरीके से रहते हैं ये भी थोड़ा सा आप सुन लो। मान लीजिए जैसे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कहने का मतलब इन क्वेश्चनों के ऑप्शन कैसे हमें दिए जाते हैं वो, पहले ऑप्शन में आपके सामने लिखा होगा 1, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा 2, तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा 3 और चौथे ऑप्शन में लिखा होगा आपके सामने 3 से अधिक। 3 से अधिक, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं वो होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर
एक पेयर बनता है तो हमारा एक वाला आंसर हो गया, टोटल 2 पेयर बनते हैं तो ऑप्शन बी हो गया, 3 पेयर बनते हैं तो ऑप्शन सी हो गया, 4 पेयर बनते हैं तो ऑप्शन डी हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर याद रखनी है वो ये कि मान लीजिए कोई शब्द में आपने इनको काउंट किया और टोटल ऐसे 4 पेयर आप काउंट कर चुके हैं और अभी आपका क्वेश्चन जो है वो काउंट होने को रह गया है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 5वां काउंट करेंगे? तो याद रखना है कि ऑप्शन अगर ऐसे हैं, किसी शब्द में आपने पेयर काउंट किए और वो आपने 4 तो काउंट कर लिए हैं, लेकिन अभी आपका जो क्वेश्चन है वो काउंट करना बाकी है, तो आप 5वां वाला बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये देखो कॉमन सेंस की बात है कि 5वां काउंट हम इसलिए नहीं करेंगे कि देखो 4 हमने काउंट किए तो ऑप्शन तो हमारा चला गया कौन सा? चौथा वाला, जिसमें लिखा है 3 से अधिक, क्योंकि ये 3 से अधिक हो गया। अब जब आपका काउंट करने को रह गया है, उसमें चाहे आपके 5 काउंट हो या 6 काउंट हो या 12 काउंट हो या 50 काउंट हो, ऑप्शन आपका कौन रहना है? ऑप्शन नंबर डी। तो चाहे आपके 4 निकल के आए, चाहे आपके 6 निकल के आए, चाहे आपके 12 निकल के आए, ऑप्शन आपका फिक्स हो चुका है। क्या रहना है? 3 से अधिक, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके अंदर हमारे सभी के सभी समाहित हो गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर किसी शब्द में आपने 4 पेयर काउंट कर लिए हैं, अभी आपका क्वेश्चन काउंट होने के लिए बचा हुआ है, यानी कि पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो 5वां पेयर आप काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? कि 5वां निकल भी आएगा तब भी हमें आंसर यही करना होगा 3 से अधिक, 8 निकल के आ जाएंगे तब भी हमें आंसर यही करना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन को वहीं पे काउंट करना बंद कर देंगे और अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गई टॉपिक के बारे में, तो हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। अब क्वेश्चन को हमें करना कैसे है तो समझने की कोशिश करना। एक साथ हमने 9 क्वेश्चन को लिया है, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन में भले ही थोड़ी दिक्कत हो, दूसरे वाले में उससे कम होगी, तीसरे वाले में उससे कम होगी और चौथे वाले से आप लोग बड़ा स्पीड से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात इस टॉपिक के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको ये ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो पूरी क्वेश्चन की भाषा क्या होगी हमने आपको बताई, एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि शब्द रिक्रूट में या फिर शब्द हेक्सागोन में ऐसे कितने जोड़े युग्म समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इतनी भाषा के बाद ब्रैकेट में लिखा होगा दोनों दिशाओं से। क्या दोनों दिशाओं से? समझना मतलब, दोनों दिशाओं का मतलब यह है कि क्वेश्चन हमें इस साइड से भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन हमें इस साइड से भी सॉल्व करना है। अगर पूरी भाषा के बाद ये शब्द लिखा है कि दोनों दिशाओं से काउंट करें, बहुत अच्छी बात है, आप लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन की भाषा में ये कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको कहां से काउंट करना है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड से काउंट करना होगा। फिर से एक बार सुनो, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि आपको दोनों दिशाओं से काउंट करना है, यहां से भी यहां से भी, तो आप डायरेक्ट समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि कहां से काउंट करना है, तो भी आपको दोनों दिशाओं से ही काउंट करना है, तभी आपका उत्तर सही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने वाले को केवल एक साइड से काउंट कराना होगा, तो स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा कि केवल बाईं ओर से काउंट करें, तब आपको केवल बाएं से काउंट करना है। और ये लिखा हो कि केवल दाएं से काउंट करें, तो आपको केवल दाएं से काउंट करना होगा। और जब ये लिखा है कि दोनों दिशाओं से काउंट करें, तो दोनों से करना होगा। कुछ भी नहीं लिखा है भाषा में, तो भी आपको दोनों दिशाओं से काउंट करना होगा, तभी आपका सही उत्तर मैच होगा। तो चलिए, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक के बारे में। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब इनको हम बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करना है, देखो जो भी आपका पहला अल्फाबेट है वहां से आप रियल अल्फाबेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके द्वारा बोला गया अल्फाबेट और लिखा गया अल्फाबेट अगर एक ही है, मैच हो जाता है,
वही आपका एक पेयर बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से समझना। C D E F G H, क्या कोई ऐसा अल्फाबेट मिला कि जो हमने बोला हो और वो वहां पर लिखा हो? नहीं मिला ना, तो कोई पेयर नहीं बना। फिर से एक बार देखो, ये पहला अल्फाबेट C है, तो C के बाद हम प्रत्येक अल्फाबेट के सामने रियल वाली अल्फाबेट को बढ़ते हुए क्रम में पढ़ते जाएंगे और आंसर देखते जाएंगे। C D E F G H नहीं मिला, सेम करना है आपको H से, H I J K L, फिर से नहीं मिला। A B C D नहीं मिला, I J K नहीं मिला, R S। तो पहला देखो पेयर आपका बन गया कौन सा? R और S। अब देखना, रियल अल्फाबेट में भी R और S के बीच में एक भी अल्फाबेट नहीं होता है और यहां पर भी कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये एक पेयर आपका बन गया कौन सा? R S। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पेयर हमने लिख दिया। अच्छा देखो, बाईं ओर से हम काउंट कर चुके हैं, सेम प्रोसेस हमें अपनानी होगी दाईं ओर से। ऐसे ही बिल्कुल हमें दाईं ओर से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो देखो S T U V W X नहीं है, R S T U V नहीं है, I J K L नहीं है, A B C। तो देखो हमने बोला भी C और लिखा भी C है, तो बिल्कुल एक पेयर हो गया हमारा कौन सा? A और C। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टोटल कितने पेयर निकल के आए? तो आप कहेंगे सर 2। तो हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके आंसर हो जाएगा वो 2 हैं। कौन कौन से पेयर हैं? एक तो R और S, दूसरा है A और C। यहां पर एक समझने वाली बात, एक ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए क्या कि R और S को हम R और S ही लिखेंगे, इसको हम S और R नहीं लिख सकते। अगर किसी को लग रहा हो कि हम इसे RS बोलें या SR बोलें, बात एक ही है, बिल्कुल एक बात नहीं है, अलग है। याद रखना है कि पेयर का जो पहला अल्फाबेट होता है वहां से पेयर बनना स्टार्ट होता है, जो दूसरा अल्फाबेट है वहां पर जाके बनेगा। तो याद रखना है, अगर मान लो गलती से इसको हम लिख दें SR, तो कॉपी चेक करने वाला क्या समझेगा कि S से पेयर बनना स्टार्ट हुआ है, R पर जाके खत्म हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। R से बनना स्टार्ट हुआ है, S पर जाके खत्म हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि RS जो है उसको हम RS ही बोलेंगे, उसको हम SR नहीं बोल सकते। A और C है तो उसको हम A और C ही बोलेंगे। A और C का मतलब ये है कि जो A है, A से हमारा पेयर बनना स्टार्ट हुआ है और C पर जाके खत्म हुआ है, ये है इसका मतलब। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया आपका कितना? टोटल शब्द निकल के आए कितने? 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। C D E F G H नहीं मिला, A B C D E नहीं मिला, R S T U नहीं मिला, R S T। तो देखो बोला भी हमने T और लिखा भी है T, तो बिल्कुल ये एक पेयर बन गया। कौन सा? R S T। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहला पेयर बना हमारा R और T। तो इस R और T का मतलब ये है कि जो भी एग्जामिनर होगा वो सीधा जाके ये देखेगा कि क्या आपका RT वाला पेयर सही है, तो वो क्या करेगा कि R वाले शब्द से स्टार्ट करेगा चलना और जाएगा T तक, क्योंकि आपने RT को आंसर में किया है, तो वो देखेगा क्या R से है, तो चेक करेगा कि R S T U, अगले वाले R से चेक करेगा R S T। तो बिल्कुल पहला पेयर हो गया आपका ये। अच्छा, बाईं ओर से तो हमने काउंट कर लिया, यही सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है। कहां से? दाईं ओर से। तो पहला स्टार्ट करिए। T U V W X Y नहीं है, O P Q R S नहीं है, R S T U नहीं है, R S T A B। तो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल आपका एक पेयर है, कौन सा? RT। तो ऑप्शन में आपको ये शब्द लिखे नहीं मिलेंगे। ऑप्शन अभी हमने आपको बताए थे कैसे ऑप्शन लिखे मिलेंगे। पहले ऑप्शन में लिखा होगा 1, दूसरे में लिखा होगा 2, तीसरे में लिखा होगा 3,
चौथे में लिखा होगा 3 से अधिक। तो इस तरीके से ऑप्शन, तो इसमें आपके 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा 2, इसमें आपका 1 है तो पहले ऑप्शन में ही लिखा होगा 1, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। CDE, तो देखो बोला भी हमने E, लिखा भी है E, तो ये एक पेयर हमारा बन गया CDE। तो पहला पेयर हो गया हमारा कौन सा, C और E। आगे बढ़ते हैं, CDEFGHIJ नहीं है, RSTUVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है, ABCDE, तो एक पेयर हो गया आपका कौन सा, A और E। आगे बढ़ते हैं, TUV, तो एक पेयर हो गया आपका कौन सा, T और V। IJK नहीं है, VE नहीं है। तो हमने बाईं ओर से तो काउंट कर लिया, सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है राइट यानी कि दाईं ओर से। EFGHIJKL नहीं है, VWXYZAB नहीं है, IJKLMN नहीं है, TUVWX नहीं है, ABCD नहीं है, EFG नहीं है, RS नहीं है। तो इसमें आपके टोटल कितने हुए, तो आप कहेंगे सर 3। तो किसी ऑप्शन में लिखा होगा कि 3, वही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले शब्द में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में भी हमें सेम ही अप्लाई करना है, तो काउंट करिए दोनों दिशाओं से। ST, तो पहला पेयर तो आपका यही हो गया ST। आगे बढ़ते हैं, STUVWXYZA नहीं है, TUVWXYZA नहीं है, RSTUVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है, ABCDE नहीं है, MNOP नहीं है, IJK नहीं है, NO नहीं। यानी कि हमने बाईं ओर से काउंट किया, केवल एक मिला। सेम प्रोसेस दाईं ओर से करनी है। GHI, तो देखो बोला भी I, लिखा भी है I, तो पेयर बन गया, बनना स्टार्ट हुआ G से, खत्म हो गया जाके I पर, तो बन गया G और I। GHIJKLMNO नहीं है, NOPQRST, NOPQRST, तो एक हो गया कौन सा, N और T। चलिए आगे बढ़ते हैं, IJKLMNO नहीं है, MNOPQR नहीं है, ABCDE नहीं है, EFGH नहीं है, RST नहीं है, TU नहीं है। तो टोटल कितने हुए, तो आप कहेंगे सर 3। तो किसी भी ऑप्शन में लिखा होगा कि इसमें 3 पेयर बनेंगे, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोनों दिशाओं से काउंट करने हैं, तो भाई कर लीजिए जल्दी से। CDEFGHIJK नहीं है, OPQRSTUV नहीं है, OPQRSTUV नहीं है, RSTUVWX नहीं है, PQR, तो पहला हो गया कौन, P और R। आगे बढ़ते हैं, PQRST, तो दूसरा पेयर बना कहां, P से लेकर T पर। OPQRS नहीं है, RST, तो अगला बन गया कौन सा, R और T। RSTU नहीं है, ABC नहीं है, TU नहीं है। तो हमने बाईं साइड से काउंट किए तो निकल के आए टोटल 3। सेम प्रोसेस हमें दाईं ओर से करनी है, तो कर लीजिए। EFGHIJKLM नहीं है, TUVWXYZA नहीं है, ABCDEFG नहीं है, RSTUVW नहीं है, OP, तो एक पेयर हो गया कौन सा, O और P। OPQRS नहीं है, PQRS नहीं है, RST नहीं है, OP नहीं है। तो इसमें टोटल कितने निकल के आए, तो आप कहेंगे सर 4। तो किसी ऑप्शन में या तो आपको 4 लिखा मिलेगा या फिर किसी ऑप्शन में लिखा होगा 3 से अधिक।
तो बिल्कुल हमारे 3 से अधिक हो गए और वही हो जाएगा आंसर। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो देखो हमें दोनों दिशाओं से काउंट करना है, तो दोनों दिशाओं से काउंट कर लीजिए जल्दी से। PQRSTUVW नहीं है, RSTUVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है, ABCDE। तो एक पेयर हो गया आपका कौन सा, A और E। आगे बढ़ते हैं, MNOP नहीं है, BCD नहीं है, L के बाद है ही नहीं। दाईं ओर से काउंट करेंगे तो EFGHIJKL नहीं है, LMNOPQR नहीं है, BCDE तो एक पेयर कौन बन गया, तो प्यारे साथियों एक बन गया आपका B और E। चलिए आगे बढ़ते हैं, MNOPQ नहीं है, ABCD नहीं है, EFGH नहीं है, RS नहीं है। तो इसमें टोटल कितने निकल के आए, तो आप कहेंगे सर 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके निकल के आए हैं टोटल 2 ऐसे पेयर, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या है, तो इसको भी हमें दोनों साइड से काउंट कर लेना है, तो जल्दी से काउंट कर लीजिए। RECRUIT, तो देखो करना क्या है, RSTUVWX नहीं है, EFGHI तो देखो बोला भी हमने I और लिखा भी है I, तो एक ये पेयर आपका रेडी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, CDEFG नहीं है, RSTU नहीं है, UVW नहीं है, I की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। दाईं ओर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो TUVWXYZ, IJKLMN, UVWXY, RSTU, CDE। तो केवल कितना मिला, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा कि केवल एक ही ऐसा पेयर है, तो केवल आंसर हो जाएगा आपका 1, केवल 1 बना है। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लो। चलो देखो इसको भी हमें दोनों साइड से करना है। चलिए तो पढ़ लेते हैं जल्दी से, HIJKLMN, तो एक पेयर हो गया आपका H और N। आगे बढ़ते हैं, EFGHIJ नहीं है, XYZAB नहीं है, ABCD नहीं है, GHI नहीं है, O नहीं है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो NO, तो एक पेयर तो यही हो गया आपका N और O वाला। NOPQRST नहीं है, OPQRST नहीं है, GHIJK नहीं है, ABCD नहीं है, XYZ नहीं है, E नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल कितने ऐसे पेयर बने, तो आप कहेंगे सर 2। कौन कौन से, HN और NO। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का जो है वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। RPM ब्रिज YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।